गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई होप कि सब ठीक होगा एंड बेटर कर रहे होगे अपने लाइफ में। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसा आप लोग में से बहुत जनों का क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आप डेली बेसिस पे वीडियोस क्यों नहीं डालते हो। तब एक दो जन का मेरे पास मैसेज आया था तो उन्होंने बोला था मेरे से कि भाई आप डेली बेसिस पे वीडियोस क्यों नहीं लाते हो। तो देखो, मेरा एक ही मोटिव है कि जो चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है, जो चीज़ मैंने आपको बता रखी है प्रीवियस वीडियोस मतलब जो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखा रखी है, मैं चाहता हूँ उस सब चीज़ों को थोड़ा बहुत आप अच्छे से समझ लें एंड देन कुछ नेक्स्ट चीज़ सीखे। तो उसके लिए मैं 1 से 2 दिन का गैप्स लेता हूँ, ठीक है। और कोई रीज़न नहीं होता है, ठीक है। डेली वीडियोस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक चीज़ रहता है कि आपको डेली से अच्छा है ना कि एक बार ही मैं अगर हफ्ते में 2 वीडियोस या 3 वीडियोस देता हूँ तो आपको बेटर वे में थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा सभी चीज़ों को समझने में। तो लास्ट टाइम अपन ने क्या कवर अप किया था, तो अपन उसको फटाफट से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो लास्ट वीडियोस में बेसिकली अपन ने देखा था ऑनलाइन 10 ईयर बैन किस किस चीज़ों का है। पहले तो चीट्स, दूसरा स्किल सिग्नेचर, ठीक है। और एंड ईएसपी से पड़ जाता है ये सब। ईएसपी का हो गया, एमबॉट का हो गया एंड बीटी से। ऑफलाइन का भी मैंने बता दिया था किस किस रीज़न से वजह पड़ सकते हैं। एंड मैंने एक वैल्यू का भी बता दिया था कि इसको पैच लिप में कैसे बनाना है, या बेसिकली अगर बोला जाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सो इसी वीडियो में अपन थोड़ा सा और आगे जाएंगे। जैसे देखो, मैंने लास्ट वीडियो में जैसा तुम लोगों को बताया था कि ये जो ऑनलाइन 10 ईयर बैन है, ये जो ऑनलाइन 10 ईयर बैन है, इसके ऊपर बता दिया था कि ये चीट्स की वजह से पड़ता है एंड किल सिग्नेचर की वजह से पड़ता है, ठीक है। एंड अगर आपका ये दोनों ही मतलब दोनों ही चीज़ बेटर है तो आपको ये नहीं पड़ सकता। ये जो बैन है ये आपको बैन ही नहीं पड़ेगा। बट अगर इसी के थोड़ा एक्स्ट्रा में जाए कि अगर आपका ये तो चलो ठीक है, ये अपन ने पास कर लिया, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आया, अपन ने इसको पास कर लिया, इसको मतलब ये सब अपना ठीक हो गया। फिर क्यों बैन पड़ता है? तो फिर जो बैन पड़ता है, जैसे आपको बाईपास बेटर हुआ बट किल सिग्नेचर अगर आपका बेटर नहीं है, सो भाई नहीं हो सकता है। फिर वो चांस ही नहीं है ना कि होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो आप लोग को यही चीज़ को देखना है कि किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको ठीक करना बेहद ही ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ों को ठीक करना है। सबसे फर्स्ट चीज़ को क्या करना है कि सिग्नेचर आपका बेटर होना चाहिए। ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप पब्लिकली उठाओ, खुद का बनाओ एंड खुद से यूज़ करो, ये चीज़ बेटर होता है। एंड टाइम टू टाइम इसको भी चेंज करते रहो। मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो, ठीक है, तो बेटर चलेगा। अगर आपका ये चीज़ सही है, अगर आपका ये सही है, सो फिर अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर में। अगर इस चीज़ में आए तो अपने को इस चीज़ की वजह से भी ये पड़ सकता है। बट अगर आपने इस चीज़ को भी अच्छे से समझ लिया, सबसे फर्स्ट चीज़ होता है कि उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझना, उस चीज़ को अच्छे से जानना, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा डिले करके वीडियोस डालता हूँ। तो इस चीज़ के अंदर में आप लोग बेसिकली क्या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये यूज़ करते हो एंड कुछ तो यूज़ नहीं करते हो। जैसे कि अपन ये यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे ज़्यादातर तो नहीं करते भाई, मेरी हैंडराइटिंग इसमें बिल्कुल नहीं बनती है तो थोड़ा सँभाल लेना। तो अपन ये तो यूज़ ही नहीं करते हैं ना, अपन तो नॉर्मली हैक्स यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल होता है वही सब यूज़ करते हैं। सो अ, ये हो गया। अब मैं आता हूँ इस चीज़ के ऊपर में, ये ठीक है, ये जो है इसका क्या सीन है? ऑफलाइन क्यों पड़ जाता है अपने को? ऑफलाइन में भी किल सिग्नेचर का डिपेंड रहता है कि किल सिग्नेचर आपका कितना बेटर है, ठीक है। तो किल सिग्नेचर को थोड़ा बेटर रखो, जैसे कि मैंने बताया प्राइवेट बनाया करो, पब्लिक ज़्यादा यूज़ ना करो, ठीक है। सो प्राइवेट कैसे बनाना है वो भी मैं आगे बात करूंगा, मतलब उसके ऊपर मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग अपना एक प्राइवेट बना सकते हो। अब एक और चीज़ के ऊपर में आते हैं, हुकिंग। बहुत जनों का हुकिंग के ऊपर में दिक्कत आता है। हुकिंग, सो हुकिंग क्या होता है? बेसिकली हुकिंग मतलब क्या? हुकिंग मतलब होता है ये, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कोई भी एक ऑफसेट में यहाँ से उठा लेता हूँ सबसे फर्स्ट तो मैं, चलो मैं रैंडम कोई उठाता हूँ यहाँ से। हाँ चलो ये भी ठीक है। तो ये हुकिंग क्या है? यहाँ पे कुछ ये दिया गया, ये दिया है, बट इसके लिए ना सी प्लस प्लस की नॉलेज चाहिए। अगर सी प्लस प्लस की नॉलेज ही नहीं है तो हमें ना इसके वेरिएबल्स का पता है, ना इंटीजर्स का पता है, ना कुछ पता है। जैसे लास्ट वीडियो में एक भाई थे, उनका नाम कुछ था नेफरीन करके कुछ नाम था, नेफरीन मूड्स,
एक्सेट्रा कुछ ऐसे ही नाम था। इनका प्रॉब्लम क्या था मैं ये बताता हूँ। ब्रो आपकी वीडियो देखे एंड हुक बनाया था, मतलब इन्होंने मेरे वीडियो के रेफरेंस से एक हुक बनाया, बट वो हुक में क्या हुआ, इनको इश्यूज आए। इश्यूज क्यों आए मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। देखो मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपने वही सेम चीज किया है तो ठीक है, बट इसमें अगर आपको एरर्स आ रहे हैं तो आपने मिस्टेक्स कहाँ किए हैं मैं वो बताता हूँ। आपका जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स कहाँ हो सकता है एंड कहाँ नहीं हो सकता है, ये चीज को सबसे पहले समझो। सॉरी। आपका मिस्टेक्स हो सकता है सबसे फर्स्ट तो कि आपने जो हुकिंग किया है उसमें आपके वेरिएबल्स ठीक है कि नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स की वजह से भी इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने किसी वेरिएबल्स को कॉल किया है तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ता है। यही सब चीज़ें सी प्लस प्लस के अंदर में आती है कि उसको किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं सब? ठीक है, सबसे फर्स्ट तो अपना ये चीज़ हो गई। अब सेकंड आते हैं कि सबसे फर्स्ट चीज़ ये चीज़ को समझो। ये तो तुम्हारा एक तुम लोग का एक ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे A1 A2 दोनों ही कॉल हो रही है, तो नहीं भाई यहाँ पे A1 A2 कॉल ही नहीं हो रही, यहाँ पे बस A1 कॉल हो रहा है यहाँ पे, जो कि रिटर्न 0 डबल L हो रहा है, एंड जब रिजल्ट कॉल हो रहा है तब A2 कॉल हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, बेसिक सी चीज़ है, A1 को ब्लॉक करना है, या तो रिटर्न रिजल्ट करवाएंगे तो ये जाएगा। अगर अपन रिजल्ट को करवाएं तो ये वाला वैल्यू रन होगा, तो अपन को उसको भी एज एक पैचलिप में लेना है या तो कुछ और लेना है। ठीक है, तीनों कॉल नहीं होती हैं। अब इन्होंने मुझे एक वैल्यू दिया है, मैं उस वैल्यू को यहाँ पे सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो वैल्यू मुझे उन्होंने दिया था। ठीक है, मैं ये तो कुछ और ही कर दिया। मैं यहाँ पे ना एक टेक्स्ट है वो मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे उस वैल्यू का नाम था 120310। तो इसको सर्च होने देते हैं। सो इनमें इनको थोड़ा बहुत डाउट आया था। सो अपन इसको देख लेते हैं। है तो 64 बिट का ही। तो इन्होंने इसमें क्या बोला, यहाँ पे A1 A2 एंड A3 तीनों ही कॉल हो रही है, तीनों ही कॉल ही नहीं हो रही होंगी। मैं अभी अंदर आपको समझाता हूँ कि कैसे इसकी कॉलिंग्स को जानना है एंड कैसे क्या चीज़ों को जानना है। ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ एक साथ कॉल अगर हो रही हैं तो अपने को हर एक चीज़ को प्रॉपरली ब्लॉक करना पड़ेगा। तीनों में से कोई एक होता है जो कि मेन होता है। समझ रहे हो बात? टेक्स्ट तो मेरे में फाउंड नहीं हुआ है ब्रदर, आप किसी और चीज का ला के दिए हो, मतलब कोई और लिखा हो सकता है वैल्यू तो भाई अ, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। अब किसी और का होगा तो वो तो मैं नहीं जान सकता हूँ ना। एक बार फिर भी एक बार सर्च करता हूँ इसको, एड्रेस के अंदर जंप करता हूँ। 120310। चलो एड्रेस में तो मिल गया। ओके, सो इनका हाँ यही है जी। नहीं ये तो नहीं है, बट हाँ एक रेफरेंस में मैं इसको ले सकता हूँ, उनका अनसाइंड में है। आई थिंक वो 32 बिट का हो सकता है। ये तो 324 का कुछ निकला है, बट ठीक है अपन इसको भी ले लेते हैं। जैसे इनमें इसमें देखो A1 है A2 है एंड A3 है। ठीक है, अब अपने को इधर पे तो नहीं देखना, ये तो इसके अंदर देखो। इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर में जिसमें किसी वैल्यू को अपन स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे INT V7 है, मतलब इसमें इंट V7 का यूज हो रहा है, तो V7 क्या है, अपना वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे V7 कहाँ वर्क कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टैप किया हूँ तो वो हाईलाइट होता है, तो यहाँ पे V7 का ही नहीं। अगर मैं A1 के ऊपर टैप कर रहा हूँ तो A1 देखो इतने सारे जगहों पर यूज में हो रहा है। एक तो मैं इसको ना वाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ा बेटर लगे। फॉल्ट अप्लाई। ओके। हाँ, तो मैं कहा था A1, तो ये देखो A1 है, वहाँ पे येलो हो जाएगा। ये जितने भी येलो हैं वो A1 को ही कॉल कर रहे हैं। A2 के ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ तो बस दो हो रहे हैं, एंड A3 पे ये। तो अब इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कॉल क्या हो रहा है A1। तो अपना जो बैन कॉलिंग का जो वैल्यूज है वो ज्यादातर A1 के ऊपर में ही आ रहा है, तो मेरा जो मेन टारगेटेड वैल्यू होना चाहिए, जो मेरा मेन रिटर्न वैल्यू होना चाहिए, वो मेरा A1 ही होना चाहिए, ना कि कुछ और होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको C++ में मैं समझा दूंगा कि क्या होती है। अभी ना मैं आप लोगों को, अगर आपको खेलना है
मतलब जैसे अभी तो रैंक वगैरह अगर किसी को पुश वुश करना है, तो मैं बाईपास का छोटा मोटा सा कोई कुछ मेथड्स वगैरह बता देता हूँ। जैसे ये जो वैल्यूज होती है ना, ये सब वैल्यूज भी बहुत काम की होती है। तो आप चाहो तो इससे भी बाईपास बना सकते हो। जैसे इसको यहाँ से एक एक करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। जैसे मैंने अभी एक इसको किया कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ से एक वैल्यू को यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ। एंड क्या करना है, आपको इधर राइट क्लिक करना है एंड ग्राफ फ्रॉम में निकालना है। तो देखो इसमें तो आपको निकल गया। अब ग्राफ टू में जाना है एंड ग्राफ टू में जिसकी सबसे ज्यादा कचरा जैसा लगे ना, जैसे इसमें आऊंगा मैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ग्राफ टू में गया, तो सबसे ज्यादा जिसका भी कचरा जैसा लगा मैं आपको थोड़ा और ऊपर लेके जाता हूँ। एंड ये यहाँ पे वापस से अपन राइट क्लिक करेंगे ग्राफ, ये देखो ये, अगर आपको ऐसे ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं ना, तो इसका मेन वैल्यू देखो, ये जो ब्लू में है ना, 1B AA 1A, तो अपना यहाँ पे वैल्यू क्या है, वही है। इसको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किया, यहाँ आए एंड हियर यू कैन पेस्ट इट। ठीक है, इसमें हुकिंग की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, जस्ट ये स्ट्रक्चर को उठाना है, यहाँ आना है, यहाँ इसको पेस्ट करना है, इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ पे 0x लिखना है। आप उसके आगे भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं वापस इसको कॉपी करना है। ऐसे मतलब 5-6 बार आप लोग कॉपी करके रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे वापस आना है, फिर यहाँ पे 0x, फिर इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब ये हो गया पेस्ट। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एडिट वैल्यू यही रख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये तुम्हारे चक्कर में बैंडी कैम लेना पड़ा ताकि थोड़ा वीडियो सही से हो पाए। और बैंडी कैम इस वजह से लेना पड़ा, उसका भी रीज़न था कि उसके अंदर ड्राइंग मोड मिल जाता है, तो मैं आपको ड्राइंगली बता सकता हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ है मेरे, मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पे। ये जो वैल्यूज़ हैं, सो ये वैल्यूज़ आपको एंटी बैन चल जाते हैं, मतलब कुछ टाइम तक चल जाते हैं, बट कुछ टाइम बाद आपको अपडेट करते रहना पड़ता है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा अभी बिगिनर हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हाँ, धीरे धीरे जब आप थोड़ा समझने लगोगे तो आपको समझ में आएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसी को अगर मैं एफ आई करता हूँ तो इसकी हुकिंग भी बन सकती है। अगर आपको हुक बनाने आता है तो मैं ज़्यादातर बोलूँगा कि हुकिंग ही बना लो। बट हाँ, अगर आपको हुकिंग थोड़ा भी नहीं आता है तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि फ़िलहाल आप हुकिंग की तरफ जाओ। अब स्ट्रिंग्स में भी मैं आपको उस दिन बताया था कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। अब स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो कहीं न कहीं उस जो पर्टिकुलर जिसके ऊपर आप टारगेट कर रहे हो, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट जिसके ऊपर में भी आप टारगेट कर रहे हो, तो उसका कुछ स्ट्रिंग से क्या रिलेशन होता है, उसके रिलेशंस के बारे में ये पता चलता है। अब रिलेशंस क्या, कि आप जैसे देखो अब यहाँ पे मैं CH मोड को उठाता हूँ, मैं इसकी ग्रीन वाले बार में जाता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ एंड मैं F5 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके काम है, इसका कुछ ना कुछ काम है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो आपको डिक्रिप्ट होके शो हो रही है ना, आप डायरेक्टली लिब को खोल के देखोगे तो कुछ चाइनीज लैंग्वेज या कुछ ऐसी इनक्रिप्टेड लैंग्वेज के अंदर में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पे उसका डायरेक्टली डिक्रिप्शन करके मिलता है। तो डिक्रिप्शन का बस यही फायदा होता है। जैसे आईडिया प्रो का, बस अपन आईडिया प्रो अपन यूज ही क्यों करते हैं, डिक्रिप्शन के लिए, ताकि वो डिक्रिप्ट होके पूरा लिब अपने हाथ में आ जाए। तो बस इसी चीज के लिए अपन ये आईडिया प्रो का यूज में लेते हैं। अब बाकी भाई अगर ऐसी बात होती तो अपन आईडिया प्रो के अलावा भी और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। ठीक है। अब मैं एक और डाउट के ऊपर आता हूँ कि किसी ने बोला था कि आई वांट एमुलेट, मतलब ऐसा, मतलब एमुलेटर बाईपास फॉर एफ कुछ है। सो बेसिकली एमुलेटर्स के ऊपर में भी अपन बात करेंगे, बट पहले अपन बिगिनर लेवल को टारगेट कर रहे हैं। तो बिगिनर्स के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा कि C++ वीडियोस अगर आपको चाहिए, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को टारगेट दिया था, तो वो आप लास्ट वीडियो के अंदर में भी टारगेट पूरा कर दो। मैं C++ लेके जाऊँगा, बिकॉज़ अ, भाई थोड़ा 4 जन को सिखाने से बेटर है आप 400 जन एक साथ आओ, सीखो, थोड़ा अच्छा रहता है। चैनल पे अगर आप एक्टिव रहते हो, टाइम टू टाइम एक्टिव रहोगे, तो मैं मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, अगर मैं कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पा रहे हैं। वरना बाद में वही होता है, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा एंड जस्ट वो एक ट्रैश की तरह हो जाएगा। इस वजह से मैं डायरेक्टली इस चीज़ के ऊपर अभी कूदना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है। एंड अगर ऐसा ही है तो मैं चैनल वगैरह पे भी एक वो करके डाल दूंगा, मतलब मोड वगैरह कुछ डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी प्लेबल कर सकते हो एंड सीखने के लिए यहाँ पे तो आप बने ही हो। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मेन स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये गेट टाइम ऑफ द डे, अगर आपको क्रैश आ रहा है,
इन गेम आपको क्रैश आता है तो आप इस वैल्यू को भी यूज़ में ले सकते हो। जैसे इस वैल्यू है, इसको आप लोग डायरेक्टली ऐसे उठाओ एंड जस्ट इस पैच लिब में पेस्ट कर दो सेम इसी इसी के साथ। या एक एडिट वैल्यू है, वो एडिट वैल्यू मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उस एडिट वैल्यू के साथ में भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपके 4 ऑफसेट्स हैं। अब यहाँ पे लिब नेम में क्या आएगा, लिब नेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ जो ऊपर लिब है वो नेम यहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से उस लिब नेम को डाल दो, जो भी है पूरा नाम डालना ताकि वो बेटरली सब कुछ को समझ पाए, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में कि मैं आपको पूरा बता रहा था कि क्या है कैसे है। क्रैश व्रैश का फिक्स करना मैंने बता दिया। अब अगर आपको अभी भी सी प्लस प्लस, मतलब मैं बता रहा हूँ सी प्लस प्लस का वीडियो मैं लाऊंगा, बट अगर टारगेट पूरा कर दोगे तो यार थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। एंड इफ़ अगर नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं लाता हूँ वीडियोस। एंड एमुलेटर्स के ऊपर में भी एक कोर्स आने वाला है जिसमें आपको एमुलेटर को बनाते कैसे हैं वो बताता हूँ। एमुलेटर मतलब ये नहीं कि एलडी प्लेयर एक्सेट्रा ये सब बनाना, नहीं, उसको बनाना नहीं सिखाऊंगा। जो उस एमुलेटर के अंदर जो अपन एक्सटर्नली कोई चीट वगैरह लगाते हैं वो सब बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही वो सब डाउनलोड करवा के रख दिया था। अब एक और टॉपिक के ऊपर में अपन बात करते हैं। अ, क्या था, एंड्रॉइड फ़ोन के ऊपर में कैसे बनाई ये सब चीज़ें, जिन पे पीसी नहीं है भाई वो क्या करे। सो उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ एमुलेटर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। नहीं तो कुछ एमुलेटर्स के ऊपर आप डॉट ई फाइल को रन कर सकते हो अपने एंड्रॉइड के ऊपर में, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इस वजह से मैं उस चीज़ के ऊपर में नहीं आया। बट हाँ, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो, छोटी सी शॉर्ट वीडियो एक कोई बना दूंगा। उस शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, तो वो वीडियो को आप लोग देख लेना। तो ये आपका आज डाउट डिस्कशन था, मैंने जिसके अंदर आपके डाउट्स वगैरह को क्लियर किया कि क्या चीज़ कब आने वाली है। एंड हाँ, कुछ दिनों के लिए, मतलब अभी तो 1-2 दिन तो वीडियोस प्रॉपर आएंगी, बट उसके बाद मैं 1-2 दिन मैं डेली वीडियोस डालूंगा। एंड इस वीडियो के नीचे आप अपने सारे के सारे चीज़ मुझे बता देना, चाहे टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देना वो क्या क्या चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से उस पर वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। एंड फिर मैं बीच में 25 या 24 के बाद से मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाऊँगा। तो 1 जनवरी या 2 जनवरी से आपको वीडियोस वापस से बैक टू बैक रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, मतलब हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, इस वीडियो में आपका, मुझे पता है थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, वो इस वजह से हुआ है बिकॉज़ कुछ डाउट्स आपके थे एंड कुछ डाउट्स आपके नहीं थे, ठीक है। तो डाउट्स वगैरह को मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। एंड अभी भी अगर आपको मन में कोई भी छोटा भी डाउट है ना यार, आप 1000 बार पूछो, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। बस थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ, जैसे हमने लास्ट चैनल पे दिखाया था। लास्ट चैनल तो भाई अपना डेड हो गया, बट जो अपने लास्ट चैनल के बंदे हैं वो दिखाओ, थोड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक नई टॉपिक, वो भी आप ही लोग के।